आज हम रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोडिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कोडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को किसी भी नियमानुसार अर्थविहीन शब्द में अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम कोडिंग कहते हैं। जैसे हमारे पास एक अर्थपूर्ण शब्द है जैसे पटना, और हमने इसको क्या किया, एक नियम के अकॉर्डिंग अर्थविहीन शब्द में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, कोडिंग। अब डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग का मतलब होता है कि किसी अर्थविहीन शब्द को किसी भी नियम के अकॉर्डिंग अगर आप अर्थपूर्ण शब्द में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। जैसे हमारे पास देखिए एक शब्द है ZQZB, ये एक अर्थविहीन शब्द है। अब इसको हमने क्या किया, इसे अर्थपूर्ण शब्द में कन्वर्ट किया अजय में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इंग्लिश के टोटल 26 लेटर के वैल्यू को जानना। यानी जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो टोटल हमारे पास 26 होते हैं। तो जैसे यहाँ पे A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे आता है, C थर्ड नंबर पे आता है, D फोर्थ नंबर पे आता है, ऐसे करते करते Z 26 पे आता है। यानी कहने का मतलब जो लेटर है उसका एक क्रमांक है, तो उस लेटर को हमें उस क्रमांक के साथ क्या करना होता है, याद करना होता है। और ये हमारे माइंड में कह सकते हैं माइक्रो सेकंड के अंदर ज़बान पे आ जाना चाहिए कि किसी भी लेटर का क्रमांक क्या है, तो हमें याद करना होता है। तो हम कह सकते हैं ए का क्रमांक क्या है 1, बी का क्या है 2, सी का क्या है 3, या ऐसे भी हम समझ सकते हैं ये ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू क्या है 4। अब हमें ये पूरा 26 तक मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। तो इसे याद करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप टोटल 7 दिन सुबह उठिए, एक पेज लीजिए और डेली बैठ के लिखिए। 7 दिन अगर आपने लिख दिया तो आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। अब लिखने का तरीका आपके पास क्या होगा वो देखिए। अब जैसे ए की वैल्यू 1 है तो आप अपने पेज पे लिखिए A1, बी की वैल्यू 2 है तो आप पेज पे लिखिए B2, सी की वैल्यू 3 है तो आप अपने पेज पे लिखिए C3, है ना। ऐसे करते करते D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10 करते करते Z26 आप लिखिए ऐसे, लास्ट आएगा Z26 आप लिखेंगे। आप ऐसे ही लिखिए टोटल 7 दिन तक, तो देखेंगे आपको मुँह ज़बानी पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए, हमें कोडिंग डिकोडिंग में इम्पॉर्टेंट होता है ये जानना कि किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर क्या होता है। हमें सारे लेटर के अपोजिट लेटर जानना होता है। तो अपोजिट लेटर कहने का मतलब क्या होता है कि अब जैसे कि हमारे पास टोटल 26 लेटर होते हैं, मान लीजिए हम ABCD को लिख रहे हैं, ABCD ऐसे करते करते 13वां लेटर हमारा क्या आएगा, M आएगा। 13 लेटर हो गया। अगर हम अब 13 लेटर वापस पीछे जाए, यानी M के बाद क्या होता है NOP, है ना, करते करते लास्ट में क्या आएगा Z। हम 13 लेटर क्या हुआ, सीधे गए, फिर 13 लेटर वापस पीछे आ गए, मतलब अपोजिट आ गए। तो जिस लेटर के सामने जो आ रहा है वो उसका अपोजिट कह सकते हैं। जैसे कि M के सामने कौन लेटर हमारे पढ़ रहा है, N, तो यानी M समझिए M का अपोजिट N चल रहा है। एक के जस्ट सामने कौन आया, Z, तो आप समझिए A का अपोजिट क्या हुआ, Z हुआ। यानी हर लेटर के सामने जो आया वो उसका क्या हुआ, अपोजिट। क्यों अपोजिट हुआ, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में वापस आए। 13 हम सीधा गए, 13 हम वापस आ गए, तो हर लेटर के सामने कोई ना कोई पढ़ रहा है, तो उसका हम क्या कहते हैं, उसका अपोजिट। जैसे A का अपोजिट क्या कहेंगे आप, Z कहेंगे। B का अपोजिट क्या होगा, तो Y होगा, ये B का जस्ट अपोजिट पड़ेगा। C का अपोजिट क्या होगा, X होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, 26 लेटर एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये हमें क्या होना चाहिए, पूरा मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। अब देखिए, याद करने का तरीका क्या आपके पास, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, बस आप उस कहानी को ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा। तो देखिए कहानी ध्यान से सुनिएगा। कहानी क्या है, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, ठीक है। यानी ये सब एक दूसरे का अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। मैं आपको बस एक कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। JQ मतलब कि झांसी की क्वीन कानपुर आई थी हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने। वहाँ उसे एक मैन से लव हो जाता है, LO, और यहाँ पे आप क्या है, VA, लव हो जाता है। झांसी की क्वीन कानपुर आई थी हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने, वहाँ उसे एक मैन से लव हो जाता है। और अब आपको पता है जब किसी इंसान को किसी से लव होता है तो एक दिन ब्रेकअप होता है और वो प्लान बनाता है सुसाइड करने का, मरने का। तो सुसाइड करने के लिए इंसान कहाँ जाता है, कह सकते हैं रेलवे ट्रैक पर। यानी वो इंसान जाता है इंडियन रेलवे मरने के लिए। अब क्या होता है कि वो इंडियन रेलवे मतलब रेलवे ट्रैक पे बैठा है मरने के लिए, धूप बहुत तेज़ है, ट्रेन भी लेट है, तो इंसान का मूड भी चेंज होता रहता है, बहुत तेज़ धूप है। तो अब वो लड़की सोच रही है जो रेलवे ट्रैक पे गई है मरने, कि धूप बहुत तेज़ है, ये सब मूर्खता है, फालतू का मैं ऐसा डिसीजन ले रही हूँ, चलो वापस चलते हैं।
अब वो वापस जाने के लिए अपने घर पे क्या करती है, जीटी रोड से बस पकड़ती है और बस में बैठ जाती है। और बस से जब वो वापस आ रही होती है तो आपको पता है कि बस बीच बीच में रुकती रहती है, तो बीच स्टॉप में एक जगह रुकती है बस। तो जब बस रुकती है तो वो क्या करती है, पीने के लिए ड्यू लेती है और खाने के लिए क्रैक्स लेती है, ठीक है, खाती है। फिर उसके बाद वो बस में बैठ जाती है, बस फिर चलती है और बस उसके मंजिल मतलब उसके घर तक कह सकते हैं आ जाती है। अब वो लड़की आ गई अपने घर यानी आजमगढ़, और वो ड्राइवर को क्या बोलती है, बाय। और इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये पूरी की पूरी कहानी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब आपको कैसे याद रखना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। झांसी की क्वीन कानपुर आई थी हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने, वहाँ उससे एक मैन से लव हो जाता है, ठीक है। जब लव होता है तो वो मरने का प्लान बनाती है और कहाँ जाती है, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जाती है। फिर उसके बाद उसके माइंड में आता है कि बहुत ज़्यादा धूप है और मैं ये फ़ालतू का डिसीजन ले रही हूँ, तो मैं वापस अपने घर चलती हूँ। अब वो घर जाने के लिए क्या करती है, जीटी रोड वाली बस पकड़ती है और बस में बैठ जाती है। बस में जब वो बैठती है तो फिर कुछ कह सकते हैं दूर तक बस जाती है, बीच स्टॉपेज पे रुकती है। जब बस रुकती है तो वहाँ वो खाने के लिए क्रैक्स लेती है और पीने के लिए ड्यू लेती है, खाती है पीती है, फिर बस में बैठती है, बस वापस आ जाती है और बस वापस कहाँ जाती है, आजमगढ़, और ड्राइवर को बोलती है बाय। फिर वो अपने घर जाती है, धूप बहुत तेज़ रहती है, वो बोलती है ओफ बहुत गर्मी थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने एक कहानी सुनाया और आपको माइंड में याद रखना है। तो अगर जैसे आपसे कोई पूछे कि जे का उल्टा क्या क्या होता है, तो आपके माइंड में आना चाहिए झांसी की क्वीन, यानी जे का अपोजिट क्यू होता है। फिर आपसे कोई पूछे कि के का अपोजिट क्या होता है, तो आपके माइंड में चलना चाहिए कानपुर, यानी अपोजिट क्या होता है, पी। फिर हाई स्कूल यानी एच का अपोजिट एस, फिर एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। इस तरीके से आपको पूरा क्या करना है, याद कर लेना है। अब एक चीज़ आपको जानना है कि किसी भी लेटर का अपोजिट क्या होता है, उसका एक तरीका होता है कि जैसे यहाँ बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। इसमें एक रूल होता है कि अगर मान लीजिए आपको बी का अपोजिट जानना क्या है और आपको याद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बी की वैल्यू पता है 2 है, ठीक है, तो करना क्या होता है कि आप 26 में से जिसका निकालना होता है उसकी वैल्यू को रोक के माइनस कर लेते हैं। जैसे बी का मुझे अपोजिट निकालना है तो बी का वैल्यू मुझे पता है कि 2 होता है, तो 26 में से माइनस कराऊंगा तो कितना आएगा, 25। अब मैं सोचूंगा ये 25 किसका है, तो मिलेगा वाई का, वो उसका क्या हो गया, अपोजिट। यानी किसी का भी अपोजिट निकालना हो तो आपको 26 में से उसकी वैल्यू को रख के क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जो आंसर आएगा वही उसका क्या होगा, अपोजिट। तो इस तरीके से आपने सीखा कोडिंग डिकोडिंग का मेन टॉपिक। अब हम अगले सीरीज़ में आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे।